दोस्तों जरा सोचिए, एक साधारण शिक्षक का बेटा जिसके पास ना कोई बड़ा कारोबार था ना ही कोई विरासत, लेकिन उसी इंसान ने एक दिन ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसने भारत के बिजनेस की परिभाषा ही बदल दी। यह कहानी सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं है। यह कहानी है बड़े सपने देखने, जोखिम उठाने और हर मुश्किल को अवसर में बदलने की। आज हम बात करेंगे धीरूभाई अंबानी की। वेलकम टू सक्सेस स्टोरीज, जहां हम लाते हैं ऐसे लोगों की कहानियां जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून के दम पर अपना साम्राज्य खड़ा किया है। तो और मैं हूं मंजीत, हमारे साथ है अंकित। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो हर सपने देखने वाले इंसान को प्रेरित करती है। उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी, लेकिन धीरूभाई अंबानी की सोच कभी साधारण नहीं रही। उन्हें हमेशा लगता था इंसान की पहचान उसकी परिस्थितियां नहीं बल्कि उनके फैसले तय करते हैं। कम उम्र से उन्हें व्यापार में दिलचस्पी थी। वे लोगों को ध्यान से देखते, सवाल पूछते और समझने की कोशिश करते कि कारोबार आखिर बढ़ता कैसे है। यही जिज्ञासा आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अपनी युवावस्था की उम्र में बेहतर भविष्य की तलाश उन्हें अदन यानी आज के यमन में ले गई। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन बड़े सपनों के लिए बड़ा कदम जरूरी था। अदन में उन्होंने एबेस्सी एंड कंपनी में नौकरी शुरू की। यही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आयात निर्यात, शिपिंग और वित्तीय लेन देन को करीब से समझा। हर दिन उनके लिए सीखने का एक नया मौका था। उन्होंने महसूस किया कि नौकरी जिंदगी चला सकती है, लेकिन कारोबार जिंदगी बदल सकता है। यही से उन्होंने तय कर लिया कि एक दिन अपना बिजनेस जरूर शुरू करेंगे। सन 1958 में धीरूभाई भारत लौट आए। उन्होंने मुंबई से मसालों और सिंथेटिक धागे के छोटे छोटे व्यापार की शुरुआत की। पूंजी सीमित थी, लेकिन आत्मविश्वास असीमित। कुछ ही वर्षों में उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कारपोरेशन की स्थापना की। उनका लक्ष्य सिर्फ सामान बेचना नहीं, वे एक ऐसा कारोबार बनाना चाहते थे जिस पे लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकें। 1966 में रिलायंस ने टेक्सटाइल उद्योग में कदम रखा। विमल ब्रांड ने गुणवत्ता और भरोसे के दम पर पूरे देश में पहचान बनाई। रिलायंस अब तेजी से आगे बढ़ रही थी। सन 1977 में रिलायंस शेयर बाजार में लिस्ट हो गई। उस समय शेयर बाजार आम लोगों की दुनिया नहीं माना जाता था, लेकिन धीरूभाई अंबानी की सोच सबसे अलग थी। उन्होंने छोटे निवेशकों को समझाया कि कंपनी की सफलता में वो भी भागीदार बन सकते हैं। धीरे धीरे हजारों नहीं लाखों लोगों ने रिलायंस पर भरोसा जताया। यहीं से भारत में इक्विटी निवेश की नई सोच ने जन्म लिया। लेकिन दोस्तों, रिलायंस की असली उड़ान अभी बाकी थी। आने वाले सालों में धीरूभाई अंबानी ऐसे फैसले लेने वाले थे जिन्होंने उन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में लाके खड़ा कर दिया। रिलायंस अब सिर्फ एक टेक्सटाइल कंपनी नहीं रह गई थी। धीरूभाई ने समय रहते समझ लिया था कि अगर भविष्य में आगे रहना है तो लगातार नए क्षेत्रों में कदम रखना होगा। यही सोच उन्हें पेट्रोकेमिकल्स, पॉलिस्टर और रिफाइनिंग जैसे बड़े उद्योगों तक ले गई। उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ बिजनेस करना नहीं थी, बल्कि भविष्य को पहले से ही पहचान लेना था। जहां लोग समस्या देखते थे, वहां धीरूभाई एक नया अवसर खोज लेते थे। लेकिन सफलता के साथ चुनौतियां भी बढ़ी। उनके फैसलों पर सवाल उठे, आलोचनाएं हुई और कई विवाद भी सामने आए। फिर भी उन्होंने अपने कारोबार का विस्तार रुकने नहीं दिया। धीरूभाई का मानना था कि बड़ा कारोबार सिर्फ बड़े शहरों या बड़े परिवारों की विरासत नहीं है। अगर सोच बड़ी हो और फैसले सही हो तो कोई भी इंसान नई शुरुआत कर सकता है। यही सोच आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। उन्होंने आम नागरिकों का भरोसा जीता। यही कारण था कि रिलायंस के साथ लाखों परिवार जुड़े और कंपनी लगातार आगे बढ़ती गई। आज भी भारतीय शेयर बाजार की चर्चा में धीरूभाई का नाम सम्मान से लिया जाता है। 6 जुलाई सन 2002 को धीरूभाई अंबानी इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनका सपना नहीं रुका। उनके द्वारा रखी गई नींव पर रिलायंस लगातार नई ऊंचाइयां छूती रही। आज रिलायंस ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल और डिजिटल सेवाएं सहित कई क्षेत्रों में काम कर रही है। उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी के नेतृत्व में कंपनी ने नई उपलब्धियां हासिल की। यह दिखाता है कि एक मजबूत सोच समय के साथ और भी बड़ी बनती जाती है। धीरूभाई अंबानी के जीवन से मिलने वाली सीख
कि बड़ा सपना देखने से कभी मत डरिए। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे सपने से होती है। धीरू भाई अंबानी और हम लोगों को कुछ सिखाते हैं, कहते हैं वो, सीखना कभी बंद मत कीजिए। धीरू भाई ने नौकरी को सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि अपने भविष्य की तैयारी बनाया। बदलते समय के साथ खुद को भी बदलना सीखिए। जो समय के साथ बदलता है वही लंबे समय तक टिकता है। लोगों का विश्वास जीतना सबसे बड़ी पूंजी है। रिश्ते और भरोसा किसी भी कारोबार की असली ताकत होते हैं। और सबसे बड़ी सीख, मुश्किलें हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन जो इंसान हार मानने के बजाय आगे बढ़ता रहता है वही इतिहास बनाता है। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी हमें यह नहीं सिखाते कि अमीर कैसे बनना है, वो हमें सिखाते हैं कि बड़ा कैसे सोचना है, बड़ा कैसे सीखना है और बड़ा कैसे बनना है। याद रखिए, आपकी शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य बड़ा है और मेहनत सच्ची है तो मंजिल भी बड़ी ही होगी। शायद यही वजह है कि आज भी धीरू भाई अंबानी सिर्फ एक उद्योगपति नहीं बल्कि करोड़ों सपने देखने वालों के लिए एक प्रेरणा है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि अगली सक्सेस स्टोरी आप किसकी देखना चाहते हैं, रतन टाटा सर, एपीजे अब्दुल कलाम सर, MS धोनी या किसी और की। मिलते हैं अगली सक्सेस स्टोरी में। तब तक याद रखिए, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए इंसान हर दिन मेहनत करना नहीं छोड़ता। तब तक के लिए जय हिंद।